गुड आफ्टरनून बेटा. गुड आफ्टरनून एवरीवन. एम आई ऑडिबल? ओके. ठीक है जी. तो डाउट्स तो आप लोगों ने छोड़ मतलब शेयर करना ही बंद कर दिया. किसी बच्चे ने एक भी डाउट शेयर नहीं किया. हाँ, ये बात है. ये कोई तरीका है? चलिए भाई, शेयर करो जो भी डाउट्स हैं, क्योंकि एक दो बच्चों ने शेयर किया तो मैं उसको तो डिस्कस कर लूंगा, लेकिन मुझे चाहिए सारे बच्चों का आ जाना चाहिए अब तक. गेम 6, पॉइंट एंड कार्डियन सिस्टम, क्वेश्चन 1 BE, क्वेश्चन 20 E. जो जो गेम्स मैंने आपको शेयर करी थी, एक एक गेम सर्कल की थी, एक पैराबोला, एक इलिप्स हाइपरबोला, उसमें कोई डाउट नहीं है मिस आकांक्षा आपका? सर्कल का 8C. हाँ ठीक है, वो मेरे को मिल गया है, वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ. और बोलो. नहीं तो कब पूरी करेंगे भाई? प्रॉब्लम तो यही है ना. इलिप्स में 5, 12, 11 मिल गया है मेरे को ऑलरेडी. सर्कल का 17th B. हाँ ठीक है, 17th B भी मिल गया है. दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस. केशव ने बोला गेम 1 सर्कल, क्वेश्चन नंबर 8C, 13B. 13B ठीक है बेटा, इसको कर देता हूँ मैं. और 17th, ओके. ओके राइट. और बोलो. पैराबोला, हाँ गुड. पैराबोला का 11ABC, 11A, B and C, ओके. एंड 15th A, 16, 17th, हाँ ठीक है मिल गया. तो तुम लोग के तो कॉमन ही डाउट है. क्वेश्चन 9A, पैराबोला का 9A भी है. ओके ठीक है. चलिए, इतने कम से कम डिस्कस करते हैं, फिर आगे आएंगे जो उसको देखा जाएगा. ओके जी. ठीक है, तो अभी अब आप क्वेश्चन को शेयर करना बंद करो, पहले इतने डिस्कस कर लेता हूँ, देन वी विल डिस्कस, है ना. अलग से भेजे थे? कौन से बेटा? फाइंड द इक्वेशन टू द सर्कल which touches the axis of y at a distance 4 unit, at a distance 4 unit from origin. ठीक है जी. and cuts off an intercept 6 unit from the axis of x. अब देखो इसमें क्या है कि क्वेश्चन में बात करी जा रही है एक सर्कल की जो y एक्सिस को ओरिजिन से 4 यूनिट अवे टच कर रहा है, और x एक्सिस पर 6 यूनिट का एक इंटरसेप्ट कट कर रहा है. मतलब सिचुएशन कुछ ऐसे, मान लो ये सर्कल है, तो ये सर्कल के बारे में क्या बोला गया कि y एक्सिस को टच कर रहा है. ये y एक्सिस से सपोज करो इसको टच कर रहा है, और x एक्सिस पर एक इंटरसेप्ट बना रहा है 6 यूनिट का. तो ये मान लो ओरिजिन है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और x एक्सिस को सपोज इट इज गोइंग टू इंटरसेक्ट एट A and B, and y axis को it is touching at C. In that scene, AB length is 6 unit. ये दी हुई है कि लेंथ AB is 6 unit, तो ये लेंथ 6 यूनिट है. और यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो
लाइन है, इसी पर सेंटर लाई करेगा। तो इफ आई से दैट सेंटर ऑफ द सर्कल इज हियर, then from center if you draw perpendicular it is going to bisect the chord AB। ये chord AB का मिड पॉइंट हो गया। ये सेंटर कुछ भी मान लो, सेंटर को D मान लेते हैं। तो DM is the y coordinate of center and this has to be equal to OC and OC 4 है, ये 6 यूनिट है। ऑब्वियस बात है AM ये हाफ लेंथ हो गई, ये 3 यूनिट हो गई, ये 4 यूनिट हो गया। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर नजर आ रही है कि आपका जो सर्कल है उसका रेडियस है ना, अगर ये पॉइंट को ड्रॉ करो, अब ये ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो 3 4 5 आपको फटाफट रेडियस मिल गई। ये 4 है, ये 3 है, दिस इज 3 एंड दिस दैट इज 4। सो इफ दिस वन इज 3 एंड दिस लेंथ इज 4 तो दिस इज डेफिनेटली 5। तो यहाँ से एक बात आ गया कि क्लियरली द रेडियस ऑफ सर्कल इज 5 as per figure in triangle AMD है ना, DA is equal to under root of 3 square plus 4 square, it is equal to 5। सिंपली बोलो ये 5 हो गया, रेडियस हमें मिल गया 5R है ना, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये भी तो 5 है भाई, ये जो लेंथ होगी वही लेंथ तो ये भी होनी चाहिए, both are radii of the circle। तो ये 5 हो गया। तो x coordinate of the center is 5 and y coordinate of the center is 4। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए 5,4। सो सेंटर आ गया, रेडियस आ गई, इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख दो बेटा क्लियरली। सेंटर इज 5,4 and radius is 5 and therefore equation of such circle is x minus 5 whole square plus y minus 4 whole square is equal to r square is 25। सिंप्लीफाई करोगे तो इट इज x square plus y square minus 10x minus 8y और plus 16 equal to 0। This is the equation of circle and it is one possibility। It is one possibility, there can be one more such circle। एक सर्कल और ऐसा हो सकता है, रादर 2 सर्कल और ऐसे हो सकते हैं। कैसे? एक सर्कल ऐसा भी हो सकता है ऐसा, इसी का जस्ट मिरर इमेज, और एक सर्कल इधर भी हो सकता है, और एक सर्कल इधर भी हो सकता है। नहीं हो सकता ऐसा? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस जैसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच टचेस द एक्सिस ऑफ वाई एट अ डिस्टेंस 4 यूनिट। ये नहीं दिया हुआ कि पॉजिटिव वाई एक्सिस को कर रहा है, तो यहाँ नीचे भी टच कर सकता है। कहने का मतलब है कि रेडियस तो सबका 5 ही आएगा, बट सेंटर की पॉसिबिलिटीज और भी हो सकती हैं। तो सेंटर की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं? -5, -4 सेंटर भी हो सकता है, और -5, 4 सेंटर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और 5, -4 भी सेंटर हो सकता है। तो योर ऑल पॉसिबल इक्वेशंस अगर मैं लिखने हैं तो हम लिखेंगे x + -5 होल स्क्वायर प्लस y + -4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इससे चारों इक्वेशन सर्कल के मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर? सारे बच्चे कंफर्म कर दो, ठीक है ना? चलिए आगे आगे बढ़ते हैं, ये सी पार्ट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बात करी 13th बी। ये 9th क्वेश्चन भी अच्छा था। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 2,3 एंड सेंटर ऑन x एक्सिस ऑफ रेडियस 5।
हाँ, तो ये भी ठीक क्वेश्चन था। ठीक इस वजह से क्योंकि इसमें 2 सर्कल आएंगे। कैसे 2 सर्कल आएंगे? बिकॉज सेंटर एक्स एक्सिस पर है और पास कर रहा है 2,3 से, तो 2,3 से सेंटर की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस होती है। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर एक पॉइंट है 2,3 से पास कर रहा है सर्कल, और 2,3 और सेंटर जो है एक्स एक्सिस पर है, तो ये एक्स एक्सिस से ये डिस्टेंस तो कितनी हो गई? ये डिस्टेंस हो गई 3 और रेडियस 5 है। तो एक्स एक्सिस का कौन सा पॉइंट है जो 2,3 से 5 यूनिट डिस्टेंस पर है? तो ऐसे 2 पॉइंट आपको मिलेंगे एक्स एक्सिस के। ऐसे एक इधर मिलेगा और एक एग्जैक्टली इधर मिलेगा, ऐसा कॉन्ग्रुएंट। रीजन बीइंग दिस इज 3 एंड इफ आई, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये पॉइंट होगा 2,0, तो यहाँ से 4 यूनिट इधर ले जाओ और 4 यूनिट इधर ले जाओ, तो ये 5 आ जाएगा। तो एक सेंटर की पॉसिबिलिटी हो जाएगी 6,0 और एक सेंटर की पॉसिबिलिटी हो जाएगी 2,0 से लेफ्ट, तो -2,0। तो आपके पास 2 सर्कल जो आएंगे, एक सर्कल आएगा कि सेंटर ये ले लो और ये रेडियस ले लो, तो इस रेडियस से ऐसा एक सर्कल बनेगा, ऐसा बना देना है। और एक ये वाला सेंटर लेके और यही रेडियस से एक सर्कल ऐसा बनेगा, ऐसा। तो वर्चुअली द इक्वेशन ऑफ बोथ द सर्कल्स विल बी, मैं 9th क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा, एक तो आ जाएगा तुम्हारा x+2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, और एक हो जाएगा x-6 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये दोनों सर्कल 2,3 से पास करेंगे। This is the equation of first circle and this is the equation of second circle. That's it. तो आई होप जिसने भी अगर नहीं किया होगा, या हो सकता है एक केस आपने लिया और दूसरा आप मिस कर गए हो, तो उसके लिए मैंने रिवाइज कर दिया इसको। बट एनीवे, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 13th क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखो। The side of a square is this and that. Find the equation of circle drawn on the diagonal. थर्टींथ का बी पार्ट पूछा गया है। 13th बी। यस ठीक है। रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13th का बी पार्ट जरा सभी लोग देख लो, पढ़ो 13th बी में क्या दिया हुआ है। Find the equation of circle whose diameter is the line joining these 2 points, and find also the intercept made by it on y axis। तो भाई ऐसा है कि सबसे पहले तो अगर ये दोनों एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर हैं तो डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल यूज करेंगे आप। आपको डायमेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल 12, एक एंड पॉइंट है और -4, 3 एक एंड पॉइंट है। मान लो ये एक -4, 3 पॉइंट है, -4, 3 एंड 12, -1 ये वाला पॉइंट है, ये 12, -1 है। And let's say this AB is a diameter. So equation of circle अगर हमें लिखना है with AB as a diameter, तो I will say that let us take any point on the circumference of circle and use the property that diameter subtend right angle at the circumference। तो ये पॉइंट अगर P लेते हैं x, y, तो ऑब्वियस सी बात है कि AP is perpendicular to BP। अगर आपको मान लो नहीं याद है इक्वेशन, तो वहां से डायरेक्ट आ जाएगा कि एपी का स्लोप और बीपी का स्लोप का प्रोडक्ट। तो व्हाट इज स्लोप ऑफ एपी? तो x-3 y-3 अपॉन x+4, तो y-3 अपॉन x+4 मल्टीप्लाइड बाई बीपी का स्लोप लिखेंगे तो y+1 अपॉन x-12।
y plus 1 upon x minus 12 and this product is equal to minus 1 and therefore ये वही वाला फॉर्म आ गया ना, x minus x1 ये x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 equal to 0। तो यहाँ से वही आ जाएगा, देखो ये माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस लेफ्ट में लाओगे तो ऐसा आएगा x plus 4 multiplied by x minus 12 into plus y minus 3 multiplied by y plus 1 equal to 0. This is the equation of circle. It is the equation of circle in diametric form. अब आगे क्या पूछ रहे हैं? Find also the intercept made by this on y-axis. Y-axis का इक्वेशन क्या होता है बेटा? Y-axis का इक्वेशन होता है, हेलो, x equal to 0. Yes, y-axis का इक्वेशन है x equal to 0. मान लो ये कोऑर्डिनेट फ्रेम है, अगर y-axis का इक्वेशन x equal to 0 है तो y-axis को ये दो जगह कट कर रहा है। मान लो y-axis को ये सर्कल कट कर रहा है P और Q पर, P पॉइंट पर और Q पॉइंट पर। ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, और हमें ये इंटरसेप्ट मेड ऑन y-axis बाय द सर्कल। सर्कल y-axis पर ये लेंथ कट कर रहा है, ये लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट है ऑन y-axis। तो निकाल सकते हैं ये लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कैसे आएगी। तो ये दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0, y2 और ये होगा 0, y1। कैसे आएगा? तो y इक्वल टू 0 सर्कल में पुट करो, x इक्वल टू 0 पुट करो सर्कल में, तो पुट x इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन ऑफ सर्कल। हियर x को 0 पुट करेंगे तो y में क्वाड्रेटिक बनेगा, x को 0 पुट किया तो क्या आया, y माइनस 3 इंटू वाई प्लस 1 मतलब y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3 माइनस 48 equal to 0. It is a quadratic in y. What does that mean? Y square minus 2y minus 48 into 3. 48 plus 3, sorry, 48 plus 3 is 51. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस इक्वेशन के दो रूट होंगे, एक y1 और एक y2, ये दोनों रूट होंगे। हमें डिफरेंस ऑफ रूट चाहिए, हमें ये लेंथ चाहिए, तो लेंथ PQ इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ रूट y1 माइनस y2 का मॉड। और किसी इक्वेशन में जो रूल आपको पता है वो मैं बता रहा हूं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट है अल्फा एंड बीटा, तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट होता है माइनस बी अपॉन ए, 10वीं में पढ़ा है आपने। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी अपॉन ए, और डिफरेंस ऑफ रूट यहीं से निकाल के मैंने दिखाया था आपको, अल्फा माइनस बीटा होता है रूट डी अपॉन ए। अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर आपको नहीं याद है तो मैं करके दिखा दूं, बोलो। डिफरेंस ऑफ रूट इज रूट डी अपॉन ए। याद है तो इसको स्ट्रेट अवे यूज कर लेते हैं। डिफरेंस ऑफ रूट मतलब हमें यहां पर चाहिए y1 एक रूट है, y2 रूट है, तो मॉड ऑफ y1 माइनस y2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन a, और डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या होगा, b स्क्वायर, रूट के अंदर b स्क्वायर इज 4 माइनस 4ac, माइनस 4ac माइनस और माइनस प्लस प्लस 4 इंटू 51 124 डिवाइडेड बाई a इज 1, तो ये आ गया तुम्हारा रूट 128। या आप चाहो तो 4 कॉमन ले लो, तो 2 टाइम्स, तो ये हो गया तुम्हारा कितना, 4 यहां से निकल गया तो 41 31 32, इसको भी आप देखो तो 16 भी निकल जाएगा, 16 2 जा तो 16 4 8 रूट 2,
चेक इट आउट, इज इट ओके? तो ये आ गया वाई इंटरसेप्ट कि ये वाई एक्सिस पर ये लेंथ कट, ये जो लेंथ कट हो रही है सर्कल से, इसकी लेंथ ये। इज दैट क्लियर? एक बार सभी लोग कंफर्म कर दो, समझ में आ गई बात कि नहीं? ये सॉल्यूशन समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है। हाँ, अब तो ये सॉल्व हो गया आपका ना। आगे चले। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आया 17 क्वेश्चन का ए एंड बी पार्ट। वैसे 14 भी अच्छा क्वेश्चन था, बट अगर आपने कर लिया तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 17, चलो भाई। और भी किसी का कोई डाउट है तो बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 15 भी अच्छा क्वेश्चन था वैसे। 17 क्वेश्चन, 17। 17 क्वेश्चन का बी पार्ट। 14 का बी। 14 बी कहाँ है भाई? तुम लोग पहले बोलते नहीं हो, लास्ट मोमेंट पर। Find the equation of circle circumscribing the quadrilateral formed by the line this and that. ये लाइंस को ध्यान से देखो। तो फर्स्ट टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर and other two lines are also perpendicular to each other respectively. तो आपके पास में ऐसा है कि एक लाइन मान लो ऐसे है, ऐसे मान लो एक लाइन इसी के परपेंडिकुलर है, और एक लाइन सपोज करो ऐसे है, और एक उसके परपेंडिकुलर लाइन है ऐसे। ये 4 लाइन से सपोज लो, हाँ ठीक है। तो लेट्स नेम द लाइंस, राइट। ये L1 है, और ये L2 0 है, और ये L3 0 है, और ये L4 0 है। कौन L1 है, कौन L2 है? लेट्स मार्क इट। L1 इज 2x + 3y = 2। ये 2x + 3y = 2, और इसके परपेंडिकुलर जो लाइन है 3x - 2y = 4, तो ये L2 है। L2 लाइन का इक्वेशन है 3x + 2y - 2y = 4। और L3 लाइन क्या है? थर्ड लाइन है x + 2y = 3, x + 2y = 3, एंड L4 है 2x - y = 3। अब जरा देखो, इतनी बात आपको समझ में आ रही है? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है? हेलो, ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक हो गया। ये क्वाड्रिलेटरल एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुआ कि नहीं हुआ? मान लो ये पॉइंट ए है, और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी हो गया, और ये पॉइंट डी हो गया। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब इसका मतलब है कि ABCD से एक सर्कल पास करेगा, वो सर्कल के लिए AC इज अ कॉर्ड। आई एम टॉकिंग ऑफ 14th क्वेश्चन बी पार्ट सर्कल। बोलो। ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्यों हम बोल रहे हैं कि ये साइक्लिक है? बिकॉज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है और दोनों 90 डिग्री हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का सम 180 है। बिल्कुल ठीक है, ये साइक्लिक है। इसका मतलब है एंड AC इज अ कॉर्ड।
इसमें तो कोई डाउट नहीं। और ये कॉर्ड एक ऐसी कॉर्ड है जो सरकमफरेंस के पॉइंट डी और बी पर 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही थी। इट इज अ डायमेट्रिक कॉर्ड। वेरी गुड। तो AC इज अ डायमीटर। अगर AC डायमीटर है तो हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल सकता है अगर हम C का कोऑर्डिनेट निकाल लें और A का कोऑर्डिनेट निकाल लें। A और C का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं आप, निकाल लीजिए। A का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तुम्हें L1 और L3 को सॉल्व करना पड़ेगा। L1 को L3 के साथ सॉल्व करो तो आसान है, कर लो। फॉर A x प्लस 2y इक्वल टू 3 है तो मैंने 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आया 2x प्लस 4y इक्वल टू 6 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, 2x प्लस 3y इक्वल टू 2। इन दोनों को सॉल्व कर लो, सब्ट्रैक्ट कर दो यहाँ से, तो y की वैल्यू आ गई 4 और y इक्वल टू 4 इसमें डाल दो तो x की वैल्यू आएगी -5। 4 2 ज़ा 8, 3 माइनस 8 इज -5। ये वाला पॉइंट आ गया 4, -5। राइट, वेरी गुड। ऐसे C का कोऑर्डिनेट निकालो। C का, A का तो हमने निकाल लिया, अब C का निकालो। C के लिए हमें किसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको इससे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये 2x माइनस वाई इक्वल टू 3 है तो इसको लिख दिया मैंने 4x माइनस 2y इक्वल टू 6 और ये है तुम्हारा 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। लेट अस सब्ट्रैक्ट इट। इसमें से ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 4x माइनस 3x, x की वैल्यू आ गई 2, x कोऑर्डिनेट इसका 2 आ गया। x को 2 पुट कर दो तो y आ जाएगा 4 माइनस 3 1, तो ये 2,1 आ गया। तो आई हैव गॉट दिस डायमीटर, राइट, एंड देयरफॉर आई कैन राइट द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल। ये सर्कल का इक्वेशन हम लिख सकते हैं, ये सर्कल का इक्वेशन हम लिख सकते हैं। लिख दो इक्वेशन ऑफ सर्कल डायमेट्रिक फॉर्म में। तो डायमेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन का सर्कल क्या है, A आ गया और B आ गया। B का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, A आ गया तुम्हारा 4, -5 एंड B आ गया तुम्हारा 2, 1। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया, बोलो, x माइनस x1, x माइनस 4 इंटू x माइनस x2, x माइनस 4 इंटू x माइनस, एक मिनट बेटा देख लेते हैं, -5,4। अच्छा हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये -5,4 ही है, -5 एंड 4। लिख दो इक्वेशन, लिख दो, चलो ठीक है। तो x माइनस 5 x प्लस 5 इंटू x माइनस 2 प्लस y माइनस 4 इंटू y माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इज वन इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब एक बात और देखो कि बोल रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द लाइंस दिस। ये 4 लाइन से क्वाड्रिलेटरल जो बनेंगे वो 4 लाइन से टोटल तो 4 इंटू 3/2 6 क्वाड्रिलेटरल्स बनेंगे। 4 लाइन से कितने पॉइंट बनेंगे, 6 पॉइंट बनेंगे, सॉरी 4 लाइन से 6 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्रिएट होंगे, जिसमें ये 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो यही है। दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और आएंगे, एक ये जब आगे ये लाइन को एक्सटेंड करो ना ऐसे, और ये लाइन को भी एक्सटेंड करो ऐसे, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ भी आएगा। इसी तरह से ये दोनों लाइन भी आगे एक्सटेंड करके ये और ये यहाँ भी एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब मान लो D था, ये E है और ये F है। अब EF जो लाइन आएगी, EF, ये EF भी इन पॉइंट्स पर 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है। तो एक सर्कल ऐसा भी आएगा, ऐसा
और ये सर्कल भी तुम्हारा इन्हीं चारों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा। तो वो सर्कल का इक्वेशन भी लिख सकते हैं। उसमें अब क्या करना पड़ेगा, बस पेयरिंग चेंज करनी पड़ेगी। L1 का L3 से लिया था, अब L1 का L4, L1 L4 से एक पॉइंट आएगा, L1 एंड L4 ले लेना और एक L2 और L3 ले लेना, बस पेयर चेंज कर देना। तो उससे फाइंड D एंड फाइंड E and F and then you write the circle with diameter EF। तो आप कंप्लीट कर लेना उसको। अब ये दिस वाज क्वेश्चन नंबर 14। इट वाज अगेन अ गुड क्वेश्चन, मैंने बोला ही था कि अच्छा क्वेश्चन है। इसके आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 17 ए एंड बी पर। 17 का find the equation of circle circumscribing the triangle formed by origin and point of contact of tangent from origin to this line। 17th A भी वैसा ही है, 17th B भी वैसा है। find the equation of circle passing through origin, सेम क्वेश्चन है मान लो, बस कोई डेटा में थोड़ा सा फर्क है। तो दोनों में से कोई भी एक सॉल्व कर दूं तो चलेगा? ठीक है। अब जरा देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द सेंटर एंड रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स गिवन, बी कर दूं? चलो बी कर देते हैं। सेंटर और रेडियाई बताओ। जैसे मैं ऐसा बोलूं कि ये वाला सर्कल ए का सेंटर और रेडियस बोलो, और बी का भी, ये वाले सर्कल का, जो सर्कल इसमें गिवन है क्वेश्चन में, जो पूछा जा रहा है उसका नहीं, जो मेंशन्ड है, इसका सेंटर क्या है? सेंटर है 2,5 और रेडियस क्या है? रेडियस क्या है? रेडियस बताओ। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो 4 + 25 - 25, तो 4 का रूट लोगे, रूट, तो रेडियस 2 है। यहां पर क्या है? यहां भी ऐसे बात करो। सेंटर क्या है? सेंटर है 3,4 और रेडियस क्या है? तो रेडियस है 9 + 16 - 24, 9 + 16 25, 25 - 24 इज 1, तो 1 का रूट 1 है। अब इन दोनों में रिलेटिवली देखो तो ए पार्ट थोड़ा आसान है, बी पार्ट थोड़ा टफ है, तो बी कर देते हैं, ए हो ही जाएगा वहीं से। अब देखो क्या है, क्वेश्चन पढ़ो। एक सर्कल है जी, जिसका सर्कल का सेंटर है 3,4 और रेडियस है 1। मान लो ऐसा सर्कल है, 3,4 सेंटर है और रेडियस 1 है। ये वाई एक्सिस है मान लो, और ये एक्स एक्सिस है मान लो। और फिर इस सर्कल पर बोल रहे हैं क्या? फ्रॉम ओरिजिन टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल्स। ओरिजिन सर्कल के बाहर पॉइंट है, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि अगर 3,4 सेंटर है और रेडियस 1 यूनिट है और ओरिजिन से डिस्टेंस सेंटर की 5 यूनिट है, तो अब ये सी बात है कि ओरिजिन बाहर है ना। ओरिजिन से एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ होती है, ईच वन ऑफ यू नो इट। एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ होगी और एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ होगी। The two tangents drawn from origin to the circle are, say, OA and OB. Agreed? A and B are the point of contacts. A and B are the point of contacts, and therefore, if I join the center of circle with B, it is a radius.
isn't it? तो सेंटर ऑफ सर्कल को अगर बी और ए से ज्वाइन करो तो ये भी एक रेडियस है और ये भी सर्कल की रेडियस है, एंड रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. कोई डाउट इसमें? कोई शक? कोई शक नहीं. मतलब ये 90 है और ये भी 90. वी आर लुकिंग फॉर, हम एक सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं जो O से पास कर रहा है और A से पास कर रहा है और B से पास कर रहा है. यही है ना? पढ़ो. इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो ओरिजिन से पास करता हुआ एक सर्कल चाहिए, एंड थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू दिस सर्कल. ये सर्कल का यही सर्कल है तुम्हारा जिसको बोल रहे हैं हम कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 24 0. तो ओरिजिन से इसकी टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करना, मतलब ओ ए और बी से सर्कल पास करना है. तो जो सर्कल हमें चाहिए वो ओ ए और बी से पास कर रहा है. तो मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई सर्कल ओ से पास कर रहा है, बी से पास कर रहा है, ए से पास कर रहा है, तो उस सर्कल का, वो सर्कल का बी ए, ओ बी और ओ ए क्या होगा? कॉर्ड होगा. And we can observe from the figure that angle A is equal to angle B is equal to 90 degree. And therefore, yes, therefore OA, मान लो ये C है, C center, OA CB is cyclic quadrilateral. हेलो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसका मतलब है कि जो सर्कल ओ ए बी से, देयरफॉर द सर्कल, द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी से पास होने वाला सर्कल मस्ट पास थ्रू सी. तो हमारा जो डिजायर्ड सर्कल है वो सर्कल सी से भी पास करना चाहिए. वो सर्कल सी से भी पास करना चाहिए, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो सी को मिस नहीं कर सकता ना. वो यहां से पास करेगा तो सी से भी पास करेगा ऐसे. और अगर सी से पास करेगा तो बात खत्म हो गई. हो गई फिनिश कि नहीं? अभी भी अगर इसमें कोई डाउट है तो बोल दो. तो सी से पास करेगा, ओ से पास कर रहा है, मतलब ओसी डायमीटर हो गया जी. देयरफॉर ओसी इज डेफिनेटली ए डायमीटर ऑफ सर्कल. ओसी कॉर्ड है और 90 डिग्री एंगल सबटेंड करने की वजह से ये डायमेट्रिक कॉर्ड है. तो दिस इज डायमीटर. तो लिख दो देयरफॉर ओसी इज डायमीटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल. अगर डायमीटर है तो इसका इक्वेशन लिखना लेफ्ट हैंड टास्क है ना. 0 0 एक एंड ऑफ डायमीटर है और 3,4 अनदर एंड ऑफ डायमीटर है. तो डायमेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा? इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी x माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस y माइनस 0 इंटू वाई माइनस 4 इक्वल टू 0. तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y इक्वल टू 0. This is the desired equation of circle. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों वर्टिसेस एक ही सर्कल पे लाई करती हैं. चारों वर्टिसेस एक ही सर्कल पे लाई करती हैं. तो 3 वर्टेक्स, इसका मतलब ये भी तो हुआ कि कोई भी 3 वर्टेक्स से अगर सर्कल पास करोगे तो चौथे से पास करना पड़ेगा. इसलिए ए, ओ और बी से पास होने वाला सर्कल सी से पास करेगा तभी ना साइक्लिक होगा भाई. अगर कोई नॉन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, समझो, अगर कोई नॉन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है
तो इसमें ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ए बी सी से एक सर्कल होगा, ए बी सी से एक सरकम सर्कल बनेगा, और ए सी डी से एक दूसरा सरकम सर्कल बनेगा, सॉरी यहां से एक अलग सर्कल बनेगा। ऐसे ही चार में से कितने सर्कल बनेंगे? 3 ट्रायंगल बनेंगे। एक ट्रायंगल ये भी बनेगा, ये वाला, तो ये ट्रायंगल का सरकम सर्कल भी अलग होगा, ये वाले ट्रायंगल का अलग सरकम सर्कल बनेगा, और ये वाले ट्रायंगल का अलग सर्कल। 4 सरकम सर्कल आएंगे, ठीक है। बट अगर ये साइक्लिक हो गया तो चारों सर्कल कोइंसाइड करके सेम बन जाएंगे। चलो एनीवे, क्लियर है ना जी। अभी हम लोग सरकम सेंटर वगैरह की बात भी करने वाले हैं। वही एक आर्टिकल बचा हुआ, बाकी तो पूरा खत्म हो गया पॉइंट एंड कार्टेशियन में। तो ये 17th हो गया बेटा। और कोई डाउट आपने इसमें पूछा नहीं था? तो अब हम लोग आ रहे हैं पैराबोला के शीट पे चल रहे हैं। पैराबोला की शीट पे जाइए सब। पैराबोला, हाँ जी बताइए, पैराबोला में आपके क्या क्या डाउट थे? पैराबोला में बोला गया क्वेश्चन नंबर 11 का ए बी सी, 9th का ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 9th। Check whether the following equation represent parabola, and if they do so, then find their vertex, focus, directrix, axis and latus rectum. तो ऐसा करो ना, ये वाला सेमी स्टैंडर्ड है, इसके बारे में बात वैसे मैं समझाऊंगा, समझ में तो आपको आ जाएगा, लेकिन बट पैराबोला का कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ। हाँ, किसी ने कुछ पूछा? और कौन सा क्वेश्चन बोले थे बेटा? एक सेकेंड। 17th इसी का, पैराबोला का ही। ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। पहले 9th की बात करते हैं। 9th का सी पार्ट, 9th का ए पार्ट देख लो। 9th ए क्वेश्चन पढ़ लो। 9th ए इज दिस। अब देखो, जब आपका पैराबोला स्टैंडर्ड ना हो, स्टैंडर्ड पैराबोला तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, या x स्क्वायर इक्वल टू +-4ay होता है। बट अगर उसमें एक जनरल x का क्वाड्रेटिक हो या जनरल y में क्वाड्रेटिक हो, तब हम क्या करते हैं? तो उसको मैं करके दिखा रहा हूँ। 9th का ए पार्ट ध्यान से देखो। ये x में क्वाड्रेटिक है, ध्यान से, इट इज अ क्वाड्रेटिक इन x, राइट? तो आप इसका x स्क्वायर प्लस 4x, इसका स्क्वायर कंप्लीट करो तो इसको 4x, x का कोएफिशिएंट 4 का आधा है 2 का स्क्वायर 4 चाहिए, तो +4 इज इक्वल टू 4y + 16 को -4y एंड -12 कर दो। मतलब मैंने क्या किया, ये लास्ट के 2 टर्म में से 4 यहां रखा और बाकी सब कुछ राइट में शिफ्ट कर दिया। ये क्या हो गया? ये हो गया x + 2 का होल स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर ऑफ द वेरिएबल x, क्वाड्रेटिक इन x, एंड इधर -4 कॉमन ले लो तो आ जाएगा y + 1। अब ये इक्वेशन बन गया x + 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 टाइम्स y + 1। मैंने क्या बताया था आपको? मैंने बताया था कि स्क्वायर क्वांटिटी को 0 करोगे तो एक्सिस का इक्वेशन मिलेगा, तो एक्सिस का इक्वेशन मिलेगा x + 2 = 0, और लीनियर टर्म को 0 से इक्वेट करोगे तो टेंजेंट एट वर्टेक्स का इक्वेशन मिलेगा y + 1 0। मतलब एक्सिस क्या आ गई? एक्सिस इज इक्वल टू x इक्वल टू -2, टेंजेंट एट वर्टेक्स आ गया y इक्वल टू -1।
हाँ y प्लस, अच्छा नहीं y+3 था, हाँ सही बोल रहे हो, y+3 है, y इक्वल टू -3 एंड देयरफॉर वर्टेक्स हो गया जहां पर एक्सिस और टेंजेंट एट वर्टेक्स मीट करती है, तो ये हो गया तुम्हारा वर्टेक्स हो गया -2, -3। अब जरा इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ऐसे देखो, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, वर्टेक्स, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। अब जरा बताओ कौन सी लाइन, -2, -3 कहाँ पॉइंट होगा, -2, -3, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3, here somewhere approximately it is somewhere here। अब यहां से मैंने एक्सिस और पैराबोला के एक्सिस ड्रॉ करने जा रहे हैं और पैराबोला की टेंजेंट एट वर्टेक्स ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो x इक्वल टू -2 लाइन, ये लाइन हुई वर्टिकल लाइन है, ये दिस इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला, एंड y इक्वल टू -3, दिस लाइन इज द टेंजेंट एट वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। मार्क कर दो TV एंड एक्सिस। अब जरा एक और बात ऑब्जर्व करते हैं। अब ऑब्जर्वेशन क्या है कि इसको देखो ध्यान से, ये इक्वेशन में, बिकॉज ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, स्केयर क्वांटिटी है, तो RHS भी पॉजिटिव होगा, तो y+3 नेगेटिव होगा, तो दिस इंप्लाइज क्लियरली दैट y+3 हैज टू बी लेस देन 0। मानते हो कि नहीं मानते हो? क्योंकि भाई लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव होगा, तो राइट हैंड साइड को पॉजिटिव होने के लिए y+3 को नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव इंटू -4 करके ही पॉजिटिव आएगा, तो y की वैल्यू -3 से लेस होगी, तो ये y इक्वल टू -3 लाइन है, तो ग्राफ इसके नीचे की तरफ होगा, तो ग्राफ पैराबोला का एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, ऐसे नीचे की तरफ ऐसे बनेगा ऐसे। अब जो जो बातें मैंने बताई थी उसको फॉलो करो। चलो, लेटस रेक्टम की लेंथ क्या है, y का कोएफिशिएंट क्या, 4 यूनिट इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, 1/4 ऑफ लेटस रेक्टम क्या आया, 1। तो फोकस कहाँ होगा, ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स से 1 यूनिट नीचे जाओ तो फोकस होगा, 1 यूनिट ऊपर आओ तो डायरेक्ट्रिक्स होगी, तो ये डायरेक्ट्रिक्स है और ये फोकस है। बताओ जरा, तो फोकस के कोऑर्डिनेट बोलो और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बोलो, जल्दी करो। what should be the coordinate of focus and equation of directrix? तो फोकस ये पॉइंट कौन सा था, वर्टेक्स था, -2 -3, यहां से 1 यूनिट डाउनवर्ड जाओगे तो y कोऑर्डिनेट में -4 हो जाएगा, तो फोकस आ गया जी, फोकस हो गया -2, -4, वेरी करेक्ट। एंड डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है, डायरेक्ट्रिक्स, हाँ जी, यहां से 2 यूनिट, तो -3 में 1 यूनिट ऊपर जाओगे तो -2, तो y इक्वल टू -2, ये लाइन आ गई y इक्वल टू -2, तो डायरेक्ट्रिक्स आ गया y+2 0। आपको बताना क्या क्या था, पढ़ो। फाइंड वर्टेक्स निकाल लिया, फोकस मिल गया, डायरेक्ट्रिक्स मिल गई, एक्सिस मिल गया, अब लेटस रेक्टम बचा, लास्ट पॉइंट। लेटस रेक्टम आप जानते ही हो, ये लाइन होगी, ये L1 L2, ये लाइन का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, लेटस रेक्टम भी लिख दिया, लेटस रेक्टम की लेंथ तो हम पहले ही बता चुके हैं, लेटस रेक्टम का इक्वेशन क्या होगा, बोलो। इक्वेशन और एंड पॉइंट बताना, इक्वेशन, तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या था, -2, -4, तो y कोऑर्डिनेट, ये y एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल लाइन है ना, y इक्वल टू -4, y+4 इक्वल टू 0, इक्वेशन हो गया। और एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो y कोऑर्डिनेट तो -4 हो गया, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो अगर ये a है तो ये 2a होता है ना, 2a, ये 1 यूनिट है तो ये 2 यूनिट है, तो फोकस से 2 यूनिट राइट जाओ, 2 यूनिट लेफ्ट, तो 2 यूनिट राइट जाएंगे तो -2 में 2 ऐड होगा, तो 0, -4, और 2 यूनिट लेफ्ट आएंगे तो -2 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4, -4,
तो ये वाला हो गया -4 -4 और ये वाला एंड पॉइंट हो जाएगा ये वाला एंड पॉइंट हो जाएगा 0 -4। अब यहाँ पर चूंकि स्केल पे नहीं है, ये बेसिकली जहां कट करेगा ना इसको वाई एक्सिस को, वो पॉइंट आ जाएगा। 9th ए क्लियर हो गया कि नहीं भाई, बता दो। ठीक है, अब एग्जैक्टली इसी तरह से देखो, ये अगला वाला है, इसमें y में क्वाड्रेटिक कर लेना बेटा, तो इसका हॉरिजॉन्टल पैराबोला बनेगा। अभी करके बताओ, बी पार्ट अभी करके बताओ मेरे साथ, मेरे सामने ही करके बताओ। 9th बी सभी लोग करिए, क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट करके बताइए क्विक। नाइन्थ का बी पार्ट करिए। वाई स्क्वायर -4x -2y -7 = 0। अब इसमें क्वाड्रेटिक करेंगे आप, y में क्वाड्रेटिक कंप्लीट करेंगे ना, स्क्वायर वाई स्क्वायर -2y + 1 -4x -8 0। अब ये y -1 का होल स्क्वायर हो गया, y -1 का होल स्क्वायर, बाकी सब कुछ राइट में गया तो राइट में आया 4x + 8, मतलब ये आ गया y -1 का होल स्क्वायर = 4 × x + 2। यहां से क्लियर दिख रहा है कि x + 2 पॉजिटिव होगा। अब मेरे को मिल रहा है, बोलते जाओ, एक्सिस y = 1, टेंजेंट वर्टेक्स x = -2, वर्टेक्स -2, 1, बिल्कुल सही बात है। लेटस रेक्टम की लेंथ 4। अब इसका ग्राफ बना देते हैं। पैराबोला का वर्टेक्स है -2, 1, -2, 1 कौन से क्वाड्रेंट में है, यहां कहीं मान लो। तो ये एक लाइन है और एक ये लाइन है। -2, 1 में y = 1 तो एक्सिस है, तो ये एक्सिस है और ये टेंजेंट वर्टेक्स है। अब पैराबोला, बिकॉज x कोऑर्डिनेट जो है वो -2 से बड़ा होगा, ये x = -2 लाइन है और ये y = 1 लाइन है, तो इसके राइट साइड में इस वर्टिकल लाइन जो येलो कलर की है, इसके राइट साइड में ग्राफ होगा। वर्टेक्स यहाँ है, पैराबोला इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, ऐसे ड्रॉ होगा, ऐसे, ऐसा पैराबोला होगा। ये वर्टेक्स आ गया। अब आपको पता है कि इसी वर्टेक्स से एक यूनिट राइट जाएंगे तो सेंटर मिलेगा, एक यूनिट फोकस मिलेगा, फोकस का कोऑर्डिनेट लिखो, और एक यूनिट पीछे जाएंगे तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आ जाएगा, ऐसे डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी। चलिए जरा डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का इक्वेशन बोल दो जल्दी से। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। क्या होगा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन? -2 से एक यूनिट, ये -2 से एक यूनिट लेफ्ट गया तो -3, x = -3, बिल्कुल सही। और फोकस का पोजीशन कहाँ होगा? एक्सिस पर एक यूनिट राइट, ये एक यूनिट इधर, एक यूनिट इधर, एक यूनिट इधर गए तो आ गया एक्स कोऑर्डिनेट में एक ऐड हो गया, तो x = -1 और y क्या हो जाएगा 1, y -1, 1 फोकस हो गया। x = -1 लैटस रेक्टम का इक्वेशन हो गया, इक्वेशन ऑफ लैटस रेक्टम। और ये लैटस रेक्टम के दोनों एंड पॉइंट आएंगे ऐसे, ये L1 और L2 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? L1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, L2 का कोऑर्डिनेट क्या होगा? जल्दी बता दो, खत्म। कहाँ
L1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा? अगर ये 1 यूनिट है तो ये 2 यूनिट है ना, 4a है ना, तो आधा ऊपर आधा नीचे, तो 2 यूनिट ऊपर जाएंगे, फोकस से 2 यूनिट ऊपर, तो y कोऑर्डिनेट में 2 ऐड होगा, -1,1 में 2 ऐड करो y कोऑर्डिनेट में, तो -1,3, और 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1,-1, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। बस जी, अब तीसरा वाला पार्ट अपने आप कर जाना। अब तो होपफुली डेफिनेटली कर जाएंगे आप, ए हो गया, बी हो गया, तो सी कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, 9th के हो गए सारे पार्ट, 11th का ABC। 11th क्वेश्चन पढ़िए। द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, द एक्सट्रीमिटीज ऑफ हुज लैटिस रेक्टम आर दिस एंड दैट। वन कॉमा टू एंड 1,-4 लैटिस रेक्टम के एंड पॉइंट्स हैं। जरा लैटिस रेक्टम के एंड पॉइंट मार्क करो। 1,2 एंड 1, एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, मतलब एक्स इक्वल वर्टिकल लाइन है, ऐसे ऐसे, दिस इज 1,2 एंड 1,-4, ये L1 है और ये L2 है। तो इन्हीं दोनों का मिड पॉइंट जो है वो एक्सिस पर लाई करेगा, और एक्सिस विल बी परपेंडिकुलर टू L1 L2। तो एक्सिस इसकी क्या होगी? तो एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू L1 L2 एंड पासिंग थ्रू, इसका मिड पॉइंट क्या हुआ बोलो? 2 और -4/2, 2 + -4/2 -1, तो ये हमारी एक्सिस मिल गई। एक्सिस अलाइन परपेंडिकुलर टू दिस वर्टिकल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये 1,-1 से पास कर रही, ये लाइन है y = -1, ये एक्सिस। दैट इज y = -1 या y + 1 = 0। एक्सिस आ गया, एक्सिस आ गया। अब हमें और क्या चाहिए? इधर देखो, ये लेंथ कितनी है साहब? ये 2a, और ये भी 2a। 2a की वैल्यू कितनी है? 3। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/2। ये फोकस है जी, दिस इज फोकस। फोकस से 3/2 जाने पर, 3/2 यूनिट जाओ इधर या इधर, तो आपको वर्टेक्स मिलेगा। तो पैराबोला हमारा जो है वो, क्योंकि वर्टेक्स से 1/4 ऑफ लैटिस रेक्टम करेंगे तो फोकस मिलता है, तो फोकस से 1/4 लैटिस रेक्टम जाएंगे तो वर्टेक्स मिलेगा। तो वर्टेक्स या तो पैराबोला हमारा ऐसा होगा, ऐसा, और या तो एक पॉसिबिलिटी है कि पैराबोला हमारा ऐसा हो, क्योंकि ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है जिससे हम बोलें कि नहीं ये वाला होगा और दूसरा वाला नहीं होगा। दोनों में से कोई सा भी केस हो सकता है, दोनों केस हो सकते हैं बेसिकली। अब हमें ये चाहिए, ये वाला कैसे मिलेगा भाई? तो फोकस का कोऑर्डिनेट हमें पता है 1,-1 है, फोकस इज 1,-1। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट बोलो, तो 3/2 इधर आए, तो एक्स कोऑर्डिनेट में 3/2 कम किया, तो वर्टेक्स का पॉसिबिलिटी, वर्टेक्स V1 जो है उसकी पॉसिबिलिटी है क्या? 1 - 3/2, -½ (-1), या 1 + 3/2, 5/2, -1। दूसरी पॉसिबिलिटी 5/2, -1। टेंजेंट एट वर्टेक्स आ गया।
तो मैं केस 1 डिस्कस कर रहा हूं, केस 1। उस केस में टेंजेंट एट वर्टेक्स का इक्वेशन होगा x प्लस हाफ 0, ये वाला, और ये ग्रीन वाला पैराबोला। तो मैंने लिखा इक्वेशन का नेचर याद है आपको, एक्सिस का स्क्वायर इज इक्वल टू लैटिस रेक्टम की लेंथ टाइम्स टीवी, टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो एक्सिस हमारी क्या थी जी, y प्लस 1, तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैटिस रेक्टम की लेंथ कितनी थी, लैटिस रेक्टम की लेंथ कितनी थी 6 टाइम्स और x प्लस हाफ। ये देखो इसमें x प्लस हाफ पॉजिटिव है तो x की वैल्यू माइनस हाफ से बड़ी होगी, तो ये x इक्वल टू माइनस हाफ जो लाइन थी ना ये वाली, ये इसके राइट वाला पैराबोला, मतलब ग्रीन वाला पैराबोला हो गया, ग्रीन कर्व का इक्वेशन ये आ गया। अब केस 2 पे जाओ, अगर टेंजेंट एट वर्टेक्स ये वाली हो गई, ये व्हाइट वाला कर्व की बात करें, व्हाइट वाला, ये वाला अगर टेंजेंट वर्टेक्स हो गया, ग्रीन वाले की बात खत्म हो गई है जिसमें टेंजेंट वर्टेक्स इसको लिया था हमने। एक्सेस दोनों में सेम है। अब ये यहां पर हमारा व्हाइट वाले में हमारा टेंजेंट वर्टेक्स क्या हो गया, तो x इक्वल टू 5/2, x इक्वल टू 5/2, तो x माइनस 5/2 इक्वल टू 0, ये टीवी हो गया। और एक्सिस तो वही है, लैटिस रेक्टम वही है, लेफ्ट की तरफ ड्रॉ होगा, लेफ्टवर्ड ओरिएंटेड होगा, तो आप बोलेंगे क्या, y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -6 टाइम्स x माइनस 5/2, सो दैट x माइनस 5/2 नेगेटिव होना चाहिए, x इज लेस देन 5/2। तो 5/2 लाइन, ये जो x इक्वल टू 5/2 लाइन है ना, x इक्वल टू 5/2, इसके लेफ्ट में आएगा। तो ये दो इक्वेशन आ गए। एक बार सभी लोग कंफर्म कर दो, यू गॉट इट और नॉट। ये व्हाइट कर्व जो है लेफ्टवर्ड ओरिएंटेशन है। चलिए, तो जब 11th का A हो गया बेटा, तो ऐसे ही B भी हो जाएगा, C भी हो जाएगा। B कैसे होगा, B तो सिंपल ही है यार, B बात करें, B की भी बात कर लेते हैं। Prove that the equation to parabola whose vertex and focus are on x-axis at a distance a and a dash from origin. x-axis पर a और a dash distance पर respectively is, तो यहां से a, मान लो ये a है vertex और ये a dash है focus, a0 is vertex and a dash 0 is directrix। तो ये इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 1/4 ऑफ लैटिस रेक्टम इज इक्वल टू a डैश माइनस a। तो लैटिस रेक्टम की लेंथ हो गई 4 टाइम्स a डैश माइनस a। एक्सिस का इक्वेशन तो दिया ही हुआ है, x एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0, और टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या हो जाएगी, x इक्वल टू a लाइन, tv हो जाएगा x माइनस a इक्वल टू 0। तो आप लिख दो एक्सिस का स्क्वायर, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स लैटिस रेक्टम का लेंथ 4 टाइम्स a डैश माइनस a इंटू टेंजेंट एट वर्टेक्स x माइनस a इक्वल टू 0। फिर वही मैं बोला, एक्सिस का स्क्वायर इज इक्वल टू लैटिस रेक्टम की लेंथ इंटू टेंजेंट एट वर्टेक्स। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पैराबोला का, अगर पैराबोला की एक्सिस एक्स या वाई एक्सिस के पैरेलल है तो आपको हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए। बट
इट इज गुड कि अभी आप थोड़ा इंटरेस्ट ले रहे हो इसको करने में, क्योंकि पैराबोला अभी करना है अपन ने, है ना। अभी तो मैंने सिर्फ पैराबोला को जस्ट इंट्रोड्यूस किया था, तो इट इज गुड कि आप उसको कर रहे हैं, सोच रहे हैं, अच्छी बात है, वेल डन। और बोलिए, ऐसे सी पार्ट में बोला गया कि पैराबोला इज ऑफ द फॉर्म, ऐसा एक जनरल इक्वेशन दे दिया, वाई में क्वाड्रेटिक है, थ्रू द पॉइंट, यहां से पास कर रहा है, यहां से पास कर रहा है, यहां से पास कर रहा है, तो कुछ नहीं है बेटा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो कुछ खास है ही नहीं। ये लो 11th का सी पार्ट देखो, इक्वेशन क्या दिया ध्यान से देखो तो, बी वाई स्क्वायर प्लस सी वाई प्लस डी ए एक्स इज प्लस बी टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस सी टाइम्स वाई प्लस डी इक्वल टू 0। अब ये बोल रहे हैं इट पासेस थ्रू, कौन कौन से पॉइंट से गुजर रहा है ये, तो एक तो दे रहे हैं -1 0, एक्स को -1, वाई को 0 डाल दो, तो d माइनस ए 0 हो जाएगा, तो d इक्वल टू ए आ गया। फिर 2,1 से भी पास कर रहा है, 2,1 से पास कर रहा है ना, तो x को 2 और y को 1 पुट करो, तो 2a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0, बट d और a इक्वल है, तो यहां से आ गया कि 3a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ही आ गया। फिर बोल रहे हैं कि 1,-1 से भी पास करा, x को 1 y को -1 डालो, तो a एंड प्लस बी माइनस सी प्लस डी, डी तो a है, इक्वल टू 0, ये d इक्वल टू a मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, तो यहां से आ गया तुम्हारा b माइनस सी या c माइनस बी इक्वल टू 2a, तो c माइनस बी 2a आया एक, और फर्स्ट इक्वेशन से आ गया c प्लस बी इज इक्वल टू -3a, दोनों को ऐड कर लो, तो ऐड करो तो b कैंसिल हो जाएगा, तो c की वैल्यू आ जाएगी a/2 -a/2, और सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2b इज इक्वल टू -5a, तो b आ जाएगा -5a/2, सब कुछ a में आ गया, d भी आ गया a, तो ये सारा कुछ a में आ गया, तो इक्वेशन तुम्हारा जो हो गया वो कुछ ऐसा हो गया, ये इक्वेशन जो आपको नजर आ रहा है ना, ये आएगा ax प्लस बी वाई स्क्वायर, तो b की वैल्यू -5a/2 वाई स्क्वायर प्लस c इज -a/2, तो -a/2 इंटू वाई प्लस d तो a है इक्वल टू 0, a से डिवाइड कर दो, a से डिवाइड कर दो तो तुम्हारा इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा, नॉर्मल इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा। क्या आया इक्वेशन, लिख दो अब, तो 2/a से डिवाइड, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो, a से डिवाइड करो, 2/a तो मल्टीप्लाई बाई 2/a करो, तो यहाँ 2x -10 -5y स्क्वायर 2/a से किया, -y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब कर जाएंगे, अब तो सब कुछ बता देंगे ना, वैसे ही क्वेश्चन हो गया, अब इसका स्क्वायर कंप्लीट करके, कंप्लीट द स्क्वायर एंड वर्टेक्स एक्सेस, तो जस्ट प्रोसीड कर लो, हो जाएगा। जैसे पीछे 3 क्वेश्चन किए उसी तरह सब कर जाना है, तो 11th का ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। 11th के बाद आपका अगला जो डाउट था पैराबोला में, वो था क्वेश्चन नंबर 15th 16 17, 15th का ए 16 17, हो सकता है कि वो जनरल पैराबोला पर हो, तो वो चीज मैं देख लेता हूँ, अगर जनरल पैराबोला नहीं है तो बता दूंगा, अदरवाइज हम पैराबोला के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। हाँ आई गॉट इट, ये बेटा अभी नहीं करेंगे हम इसको, ठीक है। 15th क्वेश्चन का हम लोग जनरल डिस्कशन करेंगे क्लास में, जब पैराबोला करेंगे, तो अभी नहीं करेंगे इसको। और 16th एंड 17th भी वही है सेम, 17th तो फिर भी कर सकते हैं, 17th में कर देता हूँ, 16th नहीं, 16th भी जनरल पैराबोला पर है।
तो लेट अस डिस्कस द 17th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 देख लो सब लोग। ठीक है जी, 17th क्वेश्चन क्या है पढ़ लो। इसमें अच्छा क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फॉलोइंग टू पैरामेट्रिकली डिफाइंड कर्व। तो जो C1 कर्व दिया हुआ C1, वो तो क्लियर है कि x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर है एंड y इज इक्वल टू 280। तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। आपको पता है कि y स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4a स्क्वायर t स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 4a इंटू 80 स्क्वायर, और 80 स्क्वायर x है तो ये आ गया 4ax। तो ये एक स्टैंडर्ड पैराबोला है, हॉरिजॉन्टली ओपन करता हुआ। तो मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, इट इज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। बट ये पूरा पैराबोला नहीं होगा, क्योंकि t पर हम एक कुछ लिमिटेशन रख रहे हैं। क्या लिमिटेशन है t पर? t बिलोंग्स टू 0 to 1। तो मैंने पहले तो पैराबोला ड्रॉ कर दिया। चलो, ये हमारा पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ ऐसा होता है, आपको पता है। और इस ग्राफ पर हम t अगर अनलिमिटेड, t अगर ऑल रियल नंबर होता तो पूरा पैराबोला होता, बट t की वैल्यू लिमिटेड है। t 0 पर 0,0 और t1 करेंगे तो ये a,2a लैटिस रेक्टम का पॉजिटिव एंड पॉइंट ये। तो सिर्फ इतना पोर्शन रिप्रेजेंट हो रहा है, पैराबोलिक आर्क रिप्रेजेंट हो रही है, सिर्फ दिस मच, नॉट कंप्लीट पैराबोला। तो रेस्ट ऑफ द पोर्शन आई कैन जस्ट मेक इट अ डॉटेड कर्व, ऐसे 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 ऐसे। और इसी का हमारा सिर्फ एक जो फर्म ड्रॉ किया गया ऐसा। ये हो गया तुम्हारा पहला C1 हो गया, दिस इज कॉल्ड C1। अब C2 पे आ जाओ। C2 क्या है? C2 को ध्यान से देखो, इट इज इंटरेस्टिंग। इसको देख के आपको ट्रिग्नोमेट्री का कुछ इक्वेशन आइडेंटिटी ध्यान आ रही क्या? x इज इक्वल टू a टाइम्स 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। अगर मैं t को tan थीटा मान लूं, हाँ बिल्कुल सही बात, t को tan थीटा मान लो और थीटा हमारा 0 से π/4 मान लो, तो t हमारा 0 से 1 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो a cos 2 थीटा। एंड y दिया हुआ 280 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा a sin 2 थीटा। इसका मतलब हमारा इक्वेशन हो गया x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin 2 थीटा। ये तो यार सर्कल का इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, स्क्वायरिंग एडिंग करके। तो एक यूनिट सर्कल है, लेकिन थीटा के बारे में रेस्ट्रिक्शन है कि 0 से π/4। अगर थीटा 0 से 2π होता तो कंप्लीट सर्कल होता, ये 0 से π/4 तक ही है। तो चलो पहले सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। एक यूनिट रेडियस का सर्कल होगा, ए यूनिट रेडियस का सर्कल होगा। ए मतलब समझ रहे हो, ये a,2a था, ये l, ये a,0 है। तो a,0 से पास करता हुआ ऐसा एक सर्कल होगा, लेकिन इस सर्कल का हमें पूरा पार्ट नहीं लेना है। इस सर्कल का हमें उतना ही पार्ट लेना है। कौन सा पार्ट लेना है बताओ? थीटा की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आएगा a,0, ये वाला पॉइंट आएगा। थीटा π/4 पुट करो तो क्या आएगा? a 2 थीटा है, 2 थीटा π/2, तो 0 ये वाला पॉइंट आएगा, ये ओनली क्वार्टर सर्कल आएगा। अब क्वेश्चन में क्या दिया था पढ़ लो, बाकी सारा हटा दो, अब ओनली दिस 1/4 ऑफ सर्कल आएगा।
अब ये दोनों कर्व C1 और C2, ये C2 हो गया जी, आई एम सॉरी। अब C1 और C2 कट कर रहे हैं, कितने पॉइंट पे मीट कर रहे हैं ये सब आप देख ही रहे हो। दिस इज C2 एंड दैट वन व्हाइट वाला C1 है, दे इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट। अब कर जाएंगे, ऑप्शन आंसर कर जाएंगे। देखो क्या दिया हुआ था, ऑप्शन पढ़ो, अपने आप समझ में आ जाएगा। C1 C2 intersect at two distinct point, false। they intersect at only one point, ये false हो गया। they intersect at exactly one point, true। the area enclosed between C1 and C2 and x axis is less than pi a square by 4 etc। तो अब ये तो बहुत सिंपल है जी। अगर आप देखो तो एक तो क्वार्टर सर्कल आया, ये क्वार्टर सर्कल की एरिया क्या होगी, पाई ए स्क्वायर बाई 4। और जो दूसरा कर्व हमारा आया था वो एक पैराबोला आया था यहां तक ऐसा। तो ये जो एरिया हो गई, एरिया एनक्लोज बाय दिस C2 C1, ये C2 था और ये हमारा C1 है और ये एक्स एक्सिस है। ये एरिया पाई ए स्क्वायर बाई से लेस है, तो डेफिनेटली दिस एरिया इज लेस देन पाई ए स्क्वायर बाई 4, क्वार्टर सर्कल के एरिया से कम है। तो तुम्हारा आंसर सही हो गया, ये कौन सा, ये सही हो गया और ये फॉल्स हो गया। इज दैट क्लियर? ओके जी, तो तुम्हारा पैराबोला वाला पार्ट भी हो गया भाई। पैराबोला के बाद में अब इलिप्स और हाइपरबोला का जो है डिस्कशन वो हम लोग वेंसडे की क्लास में करेंगे। अच्छा, वेंसडे की क्लास में हम ये सेंट्रॉयड और मतलब पॉइंट्स रिलेटेड टू ट्रायंगल भी बताएंगे आपको, बट अगर आपके डाउट होंगे वो डाउट भी टेकअप करेंगे, तो दोनों काम वेंसडे की क्लास में होगा। क्लियर है जी? कल क्लास नहीं है बेटा, कल की क्लास नहीं। हाँ जी ले लेंगे। आप थोड़ा सा एक एक रिक्वेस्ट है तुम सभी से कि आप अपने डाउट को ग्रुप पे शेयर किया करो बेटा, बहुत मुश्किल होती है, मैंने बताया ना इतने सारे मैसेजेस होते हैं ना कि उसमें फिर वो मिसप्लेस हो जाता है। अगर आप ग्रुप पे शेयर करेंगे ना तो हमारे को, हाँ ग्रुप पे शेयर कर रहे होंगे तो उसको मैं देख लूंगा। चलो मैं देख लेता हूँ उसको, फिर मैं बता दूंगा आपको ग्रुप पे ही, मतलब मैं देखूंगा, अगली क्लास में ही ले लूंगा फिर। अगर आसान क्वेश्चन होंगे तो मैं डायरेक्टली उसका सॉल्व करके आपको वहीं पर ग्रुप पे डाल दूंगा, और अगर हमें लगता है कि वो सारे लोगों से डिस्कस करना है, प्रॉपरली समझाना है, तो मैं क्लास में कराऊंगा। हाँ जी कर देना, बिल्कुल बिल्कुल कर देना। ओके बेटा, गुड इवनिंग, टेक केयर, मिलते हैं वेंसडे को। गुड इवनिंग।